वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस मंथन भी कर रही है इस बात पर कि आखिर इतनी बड़ी हार कैसे हुई है। भिंड लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे फूल सिंह बरैया जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, जैसा हमने देखा कि चुनाव में भिंड में तो काफ़ी ये कहा जा रहा था कि बड़ी मजबूत चुनाव वहाँ पर लड़ रही है कांग्रेस, और इस बार फाइट भी बहुत अच्छी मानी जा रही थी। आप भी दावे कर रहे थे कि वहाँ से बड़ी जीत कांग्रेस को हासिल होगी, लेकिन परिणाम उससे विपरीत नजर आए। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र जहाँ से कांग्रेस पार्टी को 2.5 लाख वोटों से जीत मिलने वाली थी। इंटरनल सर्वे हम लोगों ने कराया था, बीजेपी ने भी कराया था। बीजेपी घबरा गई और उन्होंने लगभग 300 पोलिंग लूटी, और लूटने में थाना प्रभारी, एसडीओपी, एसडीएम डायरेक्ट पोलिंग में घुसे। डायरेक्ट हमारे जो कार्यकर्ता थे, जो पोलिंग एजेंट थे, उनको निकाल करके गाड़ियों में घुमाते रह के थाने में बंद कर दिया। और उनके द्वारा लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी ने लोकतंत्र के हत्यारे डेवलप कर दिए हैं। ये तंत्र है, पुलिस प्रशासन ये भी लोकतंत्र का बड़ा हत्यारा बन गया है। इन्होंने डायरेक्ट जो है लोकतंत्र की हत्या करके और वहाँ मुझे हरा पाया 64,000 वोटों से। आपका कहना है कि पोलिंग बूथ वहाँ पर लूट लिए गए, इस वजह से आप लोग वहाँ पर हार गए। इतनी भयंकर तरीके से लूटे, हिंसा भी हो गई। अब हम लोग प्रशासन से, पुलिस से कितना लड़ेंगे। खून खराबा भी हुआ, और उसके बावजूद एक एक पोलिंग पर 20-20 पुलिस के जवान हुआ तैनात, और हमारी भीड़ को डंडा मार के भगाए और खुद अपने असामाजिक तत्वों को घुसेड़ करके वहाँ पर बटन दबाएं। और यही नहीं, उन्होंने अधिकारियों के द्वारा सरपंच को, जनपद अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, इनको सबको बुला करके, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, उनसे कहा कि अगर आपने पोलिंग हमारी नहीं जिताई तो तुम कल अध्यक्ष नहीं हो और तुम्हारी जगह जेल में होगी। ये थी धमकियाँ दी। तो ये इस तरह से उन्होंने मुझे बड़ी मुश्किल से हरा पाया है। नहीं, बीजेपी की हिम्मत ही नहीं थी हराने की, औकात ही नहीं। फेयर इलेक्शन में तो मैं 3 लाख से ज़्यादा से जीतने वाला हूँ जी। सबके आपने निर्वाचन आयोग से शिकायत की होगी कि आपके इधर इस तरह से रहा चुनाव का पूरा, जैसा आरोप आप लगा। जैसे ही घटना शुरू हुई, हिंसा शुरू हुई, हमारे कार्यकर्ता घायल हुए, वैसे ही हमने कलेक्टर को, एसपी को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भोपाल को, ये हमने तत्काल हम ईमेल करते रहे। और फिर हमने शिकायत की हैं, बड़े पैमाने पर शिकायत की। और जो वहाँ का जो वो आया हुआ था पर्यवेक्षक, उसको भी शिकायत की। अच्छा, जैसा संगठन की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए था, या संगठन को जैसा चुनाव लड़ना चाहिए था, आपको लगता है कि एमपी के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वैसा लड़ा चुनाव? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी अब एक ऐसी पार्टी है कि वो चुनाव जैसे पहले भी हार गई थी, तो फिर उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिर गया था, और मनोबल गिर गया है तो कुछ लोग पार्टी छोड़ के जाने लगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है पार्टी छोड़ने के कारण हारे, और मेरा मानना है कि जो लोग पार्टी में रह कर के दूसरी पार्टी के बारे में सोचते हैं, वो पार्टी छोड़ जाए तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। जो लोग पार्टी में रहकर दूसरी पार्टी का सोचते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट देंगे आप कांग्रेस के आला कमान को कि अनुशासन कार्रवाई हो? मैं कोई पार्टी का कोई वो तो नहीं हूँ, हेड तो नहीं हूँ। नहीं, क्षेत्र में भी हुई ऐसे? नहीं, हर जगह, मतलब मेरे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में वो चला गया। लक्ष्मण सिंह जी और अजय सिंह जी सवाल उठा रहे हैं जीतू पटवारी के भी कार्यकाल पर। आपको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव में कोई कमी रह गई हो? प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, और किसी को भी बना देंगे, वो यही होगा। जब तक बेसिक उसमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। ठीक, ये फूल सिंह बरैया है, भिंड लोकसभा सीट से इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। उनका कहना है, आरोप है कि जिस तरह से वहाँ पर पोलिंग बूथ को लूटा गया, पुलिस के संरक्षण में पोलिंग बूथ लूटे गए थे, और वहाँ पर कई तरह की हिंसा हुई थी। यही वजह है कि कांग्रेस को वहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस का संगठन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यही इसी वजह से जो है हार का सामना करना पड़ता है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।